हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका एग्जाम हुआ है नीट और सीईटी के स्टूडेंट्स का, उस पेपर का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमें पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो वहां पर जो ज्योमेट्री आती है उसकी बेटा वो होती है लीनियर ज्योमेट्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो ज्योमेट्री आती है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन आती है उसकी टेट्राहेड्रल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों कौन सा, अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो ज्योमेट्री इसकी आ जाएंगी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 की ज्योमेट्री आ जाएंगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन 1,2 ब्यूटाडाइन। अब इसका स्ट्रक्चर हमें निकालना आना चाहिए। देखिए 1,2 ब्यूटाडाइन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर CH3 होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर आ जाएगा H। ओके, यहाँ पर है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहाँ पर C, और यहाँ पर आ जाएगा आपका H। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे यहाँ पर sp3। ओके, चलिए इस कार्बन की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1, यहाँ पर 2 और 3, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगी sp2। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे यहाँ पर sp। यहाँ पर इसके कितना है, सिग्मा बॉन्ड्स 2, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp। तो यहाँ पर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा टाइप इसमें है, sp3 भी यहाँ पर है। ओके, उसके बाद sp2 भी है और यहाँ पर sp भी है। तो ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन 1,2 ब्यूटाडाइन में होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ये sp, sp2 एंड sp3, दिस 3 hybridization occurs in 1,2 butadiene structure. Okay, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 70, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन नैप्थेलिन मॉलिक्यूल्स। तो बेटा नैप्थेलिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको सभी को पता है कि नैप्थेलिन ऐसा होता है, और इस नैप्थेलिन में आपको पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं बेटा 5। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन। देखिए बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर या ऐसा होता है। ओके, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लगा देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पूछा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो इसलिए हम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखिए 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 8 9 10 11 एंड 12, तो यहाँ पर होते हैं 12 सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन डी, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड। बेटा पोलर कंपाउंड देखिए, अगर हम यहाँ पर HCl की बात करते तो यहाँ पर H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो कंपाउंड है इसे हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। ओके, इसे हम कहते हैं क्या, पोलर कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन लाइज बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दिस रीजन। बेटा आप सभी को पता है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन में क्या होता है बेटा, ड्यू टू द अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और बेंजीन जो है क्या शो करता है, यहाँ पर सभी को पता है रेजोनेंस शो करता है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर बेंजीन लाइज करता है सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा बेंजीन, रेजोनेंस होता है बेंजीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
इधर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेशन। कार्बोकेशन की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेशन 3 डिग्री कार्बोकेशन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री एंड एज कम्पेयर टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेशन कौन सा है देखिए, ये कार्बोकेशन जो है ये अदर 3 कार्बन से जुड़े वाला है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेशन मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 75, हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोराइड बॉन्ड प्रोड्यूसेस। हेट्रोलाइसिस अगर होता है इसमें, ओके, हेट्रोलाइसिस अगर होता है तो यहाँ पर एक कैटाइन मिल जाता है और दूसरा बेटा आनाइन मिल जाए, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1 कैटाइन एंड 1 आनाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते बेटा, तो लैक्टिक एसिड 2 आइसोमर्स बताता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो फर्स्ट वन जो होता है एल लैक्टिक एसिड, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, यहाँ पर H, ओके, OH यहाँ पर आता है आपका कार्बन, ओके, और यहाँ पर होगा आपका COOH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 एंड यहाँ पर EH। ये हो गया आपका एल लैक्टिक एसिड। और सेकंड जो ऑप्टिकल आइसोमर है इसका वो है आपका डी नेगेटिव लैक्टिक एसिड, यानी कि डी माइनस लैक्टिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर C, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर चेंज क्या है बेटा, ये आ जाएगा H, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3। तो सिंपल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर बता रहा है, ये 2, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम बेटा देखिए, असिमेट्रिक कार्बन एटम आपको पूछा है, तो किसे कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है, ओके, ये कार्बन ये यहाँ से अगर हम, ओके, ये देखिए ये H, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या है CH3। इस कार्बन की अगर बात करते तो यहाँ पर ये ब्रोमीन से जुड़े वाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। आपको पूछा है कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके बेटा, तो यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहेंगे हम, ऐसा कार्बन की जो कार्बन उसकी वैलेंसी जो है 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, ओके, यहाँ पर मैं बता तो ये देखिए ये कार्बन, यहाँ पर फर्स्ट वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से है, सेकंड वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है, थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन से, और फोर्थ वैलेंसी जो है ये यहाँ पर आपका CH2Br से है। तो ये वाला जो है आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हेन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन बताता है बेटा, कि जिस कंपाउंड में आपका कार्बन कायरल होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन कायरल कब होता है, ऐसा कार्बन जो 4 बॉन्डेड डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े वाला होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये B, ये Q, और यहाँ पर Z। तो ये कार्बन जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, 4 ग्रुप लिंक कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, विच विल गिव कायरल मॉलिक्यूल। देखिए बेटा मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस में पढ़ाया था, क्या होता है जब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CHO होता है। ओके, ये है आपका प्रोपेनल अल्डिहाइड है। प्रोपेनल जब रिएक्ट होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए सिंपल, ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन पर जुड़ जाएगा,
ये MgBr जो है इस ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका OMgBr और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हम Mg कॉम्प्लेक्स। ओके, Mg कॉम्प्लेक्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिंपल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, MgBr और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, ओके, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम कायरल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो कार्बन है, देखिए इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वैलेंस से हाइड्रोजन से जुड़ी है, सेकंड मिथाइल ग्रुप से, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और फोर्थ इथाइल ग्रुप से। तो ये बंदा जो है कायरल मॉलिक्यूल आपको कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये फर्स्ट तो यहाँ पर हाकिल रूल को फॉलो करता है। ओके, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, प्लेनर भी है। ओके, तो ये सब रूल यहाँ पर फॉलो करता है हाकिल्स के, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी ऑब्टेन इन सिंगल स्टेप। मीथेन एंड इथेन बोथ कैन ऑब्टेन इन सिंगल स्टेप फ्रॉम, देखिए बेटा मिथाइल आयोडाइड से। ओके, ये है आपका मिथाइल आयोडाइड। ओके, मिथाइल आयोडाइड से आप इजीली क्या बना सकते हो, आप यहाँ पर मीथेन बना सकते हो एंड एज वेल एज इथेन भी बना सकते हो। मीथेन कब बनाओगे, तो सिंपल यहाँ पर देखिए इसके रिएक्शंस किसके साथ करने पड़ेंगे आपको। ओके, फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको वुड्स रिएक्शन समझाता हूँ। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम अगेन मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए ये 2Na बाय प्रोडक्ट में जाएगा और इथेन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसे कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर मीथेन एंड इथेन बोथ आर ऑब्टेन इन अ सिंगल स्टेप फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन N-ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट 130 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों, जब हम ब्यूटेन फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH2 यहाँ पर CH3, ये कहलाएंगे आपका N-ब्यूटेन जब रिएक्ट होगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आएगा Br, बाय प्रोडक्ट है आपका HBr। ये प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा 2-ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, फर्स्ट आपको मीथेन में निकालना है। तो मीथेन का टोटल मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर होता है बेटा 16। ओके, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं आपके 4 है, परसेंटेज निकालना है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 100 से, ये कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 16। ओके, ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आ जाएगा यहाँ पर 25%। ओके, तो एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट 84, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा, मैंने आपको क्लासरूम में बताया कि भैया जब अल्कोहलिक KOH आपको दिखता है तो सिंपल याद रखना है कि आपको वहाँ पर मिलेगा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला अल्कीन वहाँ पर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन वाला एलिमेंट कीजिए, ब्यूटेन वाला एलिमेंट कीजिए, 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन, ये दोनों में से आंसर है।
तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सिंपल आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 85 साइक्लोपेंटीन। ओके, साइक्लोपेंटीन ये रहा आपका साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन ऑन रिएक्शन विद KMnO4। बेटा KMnO4 क्या करता है, अल्कीन का कन्वर्जन करता है अल्कोहल में। तो सिंपल यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसका कन्वर्जन जो है यहाँ पर बन जाएगा आपका अल्कोहल में, और इस अल्कोहल को हम कहते हैं सिस। ओके, सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C दिया है, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शंस करनी है हमें 1 मोल ऑफ Cl2। तो यहाँ पर बेटा देखिए Cl2 1 मोल है, तो सिंपल यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या करना है, जो ट्रिपल बॉन्ड है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड में। तो फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब जो वैलेंसीज है कार्बन की वो सेटिस्फाइड करनी है हमें क्लोरीन से। कितने, 1 मोल क्लोरीन, यानी कि आपको क्लोरीन कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4। यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2, 2 और 2 4। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये प्रोडक्ट कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी में CH3 CCl2 CCl2 C2H5। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द बेंजीन। बेटा बेंजीन हमने ड्रॉ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पर देखिए इस बेंजीन में ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आगे। ओके, सिग्मा बॉन्ड्स 12 होते हैं, पाई बॉन्ड्स 3 होते हैं। ओके, तो इसका अगर हम रेशो निकालते हैं, सिग्मा टू पाई का रेशो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। बेटा ये जो एंगल है, ओके, बेंजीन में जो एंगल है ये होता है यहाँ पर 120 का। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 120, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द रिएक्शन ऑफ टोलीन विथ क्लोरीन। टोलीन की रिएक्शंस किसके साथ हो रही है बेटा, देखिए ये रहा आपका टोलीन। टोलीन की रिएक्शंस करनी है क्लोरीन के साथ। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या होता है बेटा, टोलीन हमें जो आर्थो प्यारा प्रोडक्ट यहाँ पर देता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो कहलाएगा यहाँ पर आर्थोक्लोरोटोलीन, ओ क्लोरोटोलीन, आर्थोक्लोरोटोलीन, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो आ जाएगा आपका पी क्लोरोटोलीन, यानी कि पैरा क्लोरोटोलीन। मेजर कौन सा कहलाएगा बेटा, पैरा वाला। ओके, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलीन आर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन यूज। बेंजीन की केमिकल रिएक्शन है, बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम करते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और निकेल और प्लैटिनम, तो सिंपल बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, बेंजीन कन्वर्ट होता है आपके साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके आज के एग्जाम के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।